हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू कोडिंग हसलर्स। और अब हम लोग आते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। चलिए आ जाते हैं अपने इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर हमें दे रखा है टेबल्स ग्रुप। इसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं टेबल। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए ये पूछ रहा है इसमें छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स आया, वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल। तो हमारी टेबल का डेटा कहाँ पर है, तो ये चीज़ हमें इसको बतानी है। तो हमारी टेबल का डेटा कहाँ पर है उसका हमें सोर्स यहाँ पर देना पड़ेगा। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसको एंड ये हमारी टेबल सेलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये टिक लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी आपके टेबल में हेडिंग है। हाँ, तो हमारी में तो हैं, तो इसको हमें सेलेक्ट कर देना है एंड देन ओके प्रेस कर देंगे। तो अब देखिए कुछ इस तरीके की टेबल बन के आ चुकी है। तो टेबल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाती हैं टेबल की स्टाइल्स। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगी। जैसे ही हम किसी पर भी टैप करते हैं तो ये देखिए ये चेंजेस आ रहे हैं हमारी टेबल में। तो चलिए यहाँ पर अगर हम ये इसके यहाँ पर ये हम नीचे वाले में सबसे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी स्टाइल मिल जाएंगी, जो कि सबसे पहले हमें मिलती हैं लाइट वाली, यानी थोड़ी हल्की सी। उसके बाद है मीडियम एंड मीडियम के बाद आ जाती है हमारी डार्क। तो हम इसमें से कोई एक जो हमें सही लगती है उसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। मान लीजिए हमने ये मीडियम की करते हैं, मीडियम की ये वाली सेलेक्ट कर ली एंड देन उसके बाद हमें ये यहाँ पर ये हमें दे रखा है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। इसके अंदर क्या है, अगर हम इन सारे टिक्स को हटा दें अभी एक सेकंड के लिए, तो ये देखिए एक चीज़ चली गई है, वो है हेडर रो। हेडर रो हमारी गायब हो चुकी है। अगर हम इस पर फिर से सेलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए हमारी हेडर रो आ चुकी है। और अगर हम इसको हटा देंगे तो ये हमारी हेडर की रो चली गई। उसके बाद आ जाता है टोटल रो यहाँ पर। तो टोटल रो को हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ़ टोटल रोज़ लिख के आ जाएगा। उसके बाद है बेंडेड रोज़। बेंडेड रोज़ का मतलब कि रोज़ के अंदर बेंड आ जाए, मतलब डिज़ाइन थोड़ी आ जाए। ये देखिए अगर मैंने बेंडेड रोज़ को हटा दिया तो ये इस तरीके से हो गई आपकी रोज़। अगर मैंने बेंडेड रोज़ को लगा दिया तो ये रोज़ में बैंड से आ गए हैं। उसके बाद है इसी तरीके से बेंडेड कॉलम्स। कॉलम्स के अंदर भी बैंड से चाहिए, या फिर अगर इसको हटा देंगे तो नहीं रहेंगे, अगर इसको लगा देंगे तो ये बैंड से आ जाएंगे। उसके बाद है लास्ट कॉलम। तो ये देखिए लास्ट कॉलम का मतलब है कि लास्ट वाले कॉलम को इसने हाईलाइट कर दिया। ये देखिए बोल्ड कर दिया सारे टेक्स्ट को इसने लास्ट कॉलम से। यही चीज़ अगर हमें फर्स्ट कॉलम में अप्लाई करनी है तो यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें इसके ऑप्शन मिल जाते हैं एक्सपोर्ट का। अगर हम चाहें तो आप टेबल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टेबल टू शेयर पॉइंट लिस्ट यहाँ से करके, और यहाँ पर हम डायरेक्ट एड्रेस दे देंगे जो भी वेब एड्रेस पे हमें एक्सपोर्ट करना होगा, यहाँ से हमारी टेबल एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ से समराइज़ विद पाइवोट टेबल, यानी जो पाइवोट टेबल हमने अभी पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने पाइवोट टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट पाइवोट टेबल पे हमारी वीडियो है वो देख सकते हैं। यहाँ से हम समराइज़ विद पाइवोट टेबल कर देंगे तो ये पाइवोट टेबल में समराइज़ हो जाएगी टेबल। जैसे कि ये है ना, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही ले लेते हैं। तो ये देखिए डेस्टिनेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, डेस्टिनेशन दे देते हैं इसको। ये डेस्टिनेशन दे दिया एंड ओके प्रेस करते ही ये देखिए ये पाइवोट टेबल में आ चुका है। पाइवोट टेबल पे हम कंप्लीट पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर पाइवोट टेबल डिलीट करनी है तो ये सेलेक्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ये ऑप्शंस टैब के अंदर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट में जाके एंटायर पाइवोट टेबल एंड एंटायर पाइवोट टेबल के बाद कंप्यूटर से आप एंटायर पाइवोट टेबल के बाद आप कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे। पाइवोट टेबल डिलीट हो चुकी है। ठीक है, उम्मीद है ये समराइज विद पाइवोट टेबल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स में ये सारे हम सेलेक्ट अभी रहने देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड, क्योंकि हमारी टेबल में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये दिखा रहा है नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है कन्वर्ट टू रेंज। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस कर देंगे तो ये नॉर्मल रेंज में आ चुकी है, मतलब वही फ़िल्टर वगैरह हमारे रिमूव हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर पिक्चर का। पिक्चर के ऑप्शन से हमें अगर कोई भी पिक्चर एक्सेल में इंसर्ट करनी है तो वो हम इसी ऑप्शन से करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से हमने सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे हम कोई भी पिक्चर एंड इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये पिक्चर हमारी इंसर्ट हो चुकी है। अब इस पिक्चर को यहाँ से हम थोड़ा इसका साइज सेट कर लेते हैं, साइज, ताकि थोड़ा आपको दिखाई दे।
अगर कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है और उसके हिसाब से डेटा बताना है तो वो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये 4-5 ऑप्शन हमारे सामने खुल के आते हैं। सबसे पहला है मार्क एरियाज टू कीप, यानी जो हमने ये मार्क है ना एरिया, जो भी हमारा ये मार्क एरियाज टू कीप, यानी हम इस एरिया को अपनी पिक्चर में सिर्फ रखना चाहते हैं, बाकी का क्या कर दें हम डिलीट कर दें। तो ये देखिए यहाँ से हमने इतना एरिया मार्क किया है, उसके बाद हम इस पे टिक कर देंगे मार्क एरियाज टू कीप, एंड किस पे जाएंगे, कीप चेंजेस पे। तो वो देखिए बाकी का सारा चला गया है, सिर्फ इसका ही बचा हुआ है, बाकी का सब बैकग्राउंड उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं अगर मार्क एरियाज टू रिमूव, अब क्या करना है, मार्क एरिया जो है उसको हटा दो, बाकी का सब रहने दो। तो ये देखिए मार्क एरिया सिर्फ है, बाकी का सब जा चुका है। उसके बाद है डिलीट मार्क, तो ये मार्क वाला जितना है उसको डिलीट कर दो। तो देखिए मार्क वाला डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट है इसमें डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, तो सारे चेंजेस जो भी आपने अभी अप्लाई किए वो सारे रिमूव हो चुके हैं। उसके बाद है करेक्शंस पे जाने के बाद ये यहाँ से आप पिक्चर को, जैसे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ से हम ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हमारी पिक्चर ज़्यादा डल है तो उसकी ब्राइटनेस को हम यहाँ से सिंपली इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है कलर, यहाँ से हम कलर भी जैसे कि ये कलर सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं या फिर कलर टोन बढ़ा सकते हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ से आप अप्लाई करके देखिएगा, खुद करने में ज़्यादा सही अच्छे से समझ में आती है। यहाँ से हम कलर टोन बढ़ा सकते हैं या फिर रीकलर कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, जिस भी तरीके से करना हो। उसके बाद है यहाँ से इफ़ेक्ट हमारे अलग अलग लग जाते हैं। एक्सेल में इफ़ेक्ट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया लगते हैं, जिससे हमारी पिक्चर और भी बढ़िया हो जाती है। ये देखिए ये अलग अलग यहाँ से इफ़ेक्ट हम लगा सकते हैं। इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद ये आपको मिल जाता है कंप्रेस पिक्चर। अगर पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है तो हम ये देखिए यहाँ से ये स्क्रीन 150 ppi, इसी तरीके से ये मेल के लिए भेजने के लिए ये यूज़ डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, तो इस तरीके से हम पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। या इसके बाद आता है चेंज पिक्चर पे जाके अगर हम जैसे कि यहाँ पर गए और हमने कोई दूसरी पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर ली, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट कर ली और इंसर्ट कर दिया, तो वो देखिए वो वाली जा चुकी है, ये वाली हमारी भी आ चुकी है। रीसेट पिक्चर कर देंगे तो रीसेट हो जाएगी। हम रीसेट पिक्चर में आपको ये 2 मिल जाएंगे, रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो इसका साइज बड़ा हो गया। फिर से अगर ये इसके बाद मिलता है ये पिक्चर स्टाइल्स के अंदर हम अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं पिक्चर को। ये अलग अलग स्टाइलिंग दे सकते हैं पिक्चर को, जैसी हम चाहें वैसी। ये सर्कल में लाना चाहते हैं तो आप सर्कल में ला सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर बॉर्डर, चलिए बॉर्डर देते हैं पिक्चर को, किस कलर का बॉर्डर देना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने मान लीजिए ये कर लिया। अब देखिए पिक्चर कैसी कितनी बढ़िया लग रही है। उसके बाद पिक्चर इफ़ेक्ट पे जाके शेडो, यहाँ पर प्रीसेट का सबसे पहले मिलता है ये प्रीसेट, ये यहाँ से प्रीसेट दे सकते हैं जिस भी तरीके से। ये देखिए ये कैसा हो गया पिक्चर, इस तरीके से पिक्चर के प्रीसेट दे सकते हैं। और भी अलग कई चीज़ें हैं। बॉर्डर तक तो सही हो गया। इफ़ेक्ट के अंदर और भी ये शेडो गिरानी अगर आपको पिक्चर की, तो ये देखिए ये शेडो जैसे कि इनर हो गया, या ये शेडो गिर जाएगी पिक्चर की। पिक्चर शेडो की हेल्प से रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन नीचे की ओर रिफ्लेक्ट कर रही है ये पिक्चर। ये देखिए ये आ रही है पूरी पिक्चर नीचे की ओर रिफ्लेक्ट होके। इसी तरीके से पिक्चर रिफ्लेक्शन वर्क करता है। उसके बाद है पिक्चर लेआउट, तो इसको हम अलग अलग लेआउट में चेंज कर सकते हैं, पिक्चर का लेआउट अलग अलग बना सकते हैं। अगर हमने ये कुछ इस तरीके से दे दिया तो यहाँ पर हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो भी हमें टेक्स्ट कुछ भी लिखना हो। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ भी लिखना है, वाई दिस वन, इसकी थोड़ी बहुत चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी बड़ी हो रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए वीडियोस को।